सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, 6 पॉइंट समझा चुका हूँ, अभी भी कुछ क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मिनिमम और मैक्सिमम, और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म। हम लोग 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग जो 6 नंबर तक के जो पॉइंट हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप लोगों को याद होने चाहिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन कौन से हैं वो मैं पहले बताता हूं, और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं। कुछ चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, आप लोगों को जैसा पता है कि मैं पढ़ाता हूं मदर्स एजुकेशन हब में जयपुर ब्रांच। ऑफलाइन के लिए अगर किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन पढ़ाता हूं मैं अनअकैडमी प्लस पर। अगर कोई भी स्टूडेंट मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो अनअकैडमी प्लस पर आप लोग पढ़ सकते हो। वहाँ पर चार्ज है, मतलब ऑनलाइन पढ़ने के लिए थोड़ा चार्ज है, तो आप लोग जो भी चार्ज होगा, जो भी मतलब कौन सा ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ पर जाकर देखना, या नीचे लिंक में देख सकते हो। तो मैथ्स विद पवन राव, अगर वहाँ पर एक रेफरल कोड है जिसमें मैथ्स विद पवन राव अगर आप लोग लिखोगे तो उस फीस में 10% डिस्काउंट हो जाएगा इस नाम से। तो जो भी स्टूडेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके ज्वाइन करो आप ही जो देख रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी स्टूडेंट जैसे जिसको जो सोचता है कि सर जल्दी कोर्स हो जाए, 2 महीने में पूरा एडवांस हो जाए और नोट्स भी मिले, वो अगर कोई सोचता है और कोई ज्वाइन करना चाहता है तो क्यों ना 10%, जो फीस तो देनी है उसको, क्यों ना नाम से 10% डिस्काउंट हो रहा है तो क्यों ना थोड़ी कम फीस हो जाए। इसलिए मैंने आपको सूचना दी है। बाकी ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप लोग देख लेना। अब शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस करने की। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को याद होनी चाहिए वो ये हैं कि जैसे साइन अपने पास इस प्रकार से है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा अगर है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा अगर है तो हम लोग इसको सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कहीं भी टेन प्लस कोट देखो तो उसको सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? साइन और कोस में बदल लो, अपने आप समझ में आ जाएगी एलसीएम लेते ही। अगला, अगर कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कहीं पर अपने पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर है तो इसको लिख सकते हो आप लोग कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें कैसे लिख सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर कहीं पर भी अपने पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। ये चीज़ें याद ही होनी चाहिए आपको। एसएससी के अगर मेंस का एग्जाम आप लोग देने बैठोगे तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। कैसे आए ये? होल स्क्वायर कर दो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 2ab आएगा, उधर 1 का स्क्वायर 1, 2ab उधर ले जाकर हम लोगों ने माइनस का कर दिया, और इसका क्यूब करोगे इसका तो अपने पास ये आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना, इनको आप लोग याद रखना। आइए अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो ये याद कैसे आए वो मैं पहले बता चुका हूँ, आज एक बार मैंने वापस आपको याद दिलाया है। तो आज छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, कोशिश करना समझने की। ये अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, अपने पास है टेन थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 1 है। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, या ये ले लेते हैं हम लोग टेन ए माइनस टेन बी। काफ़ी सारे ही क्वेश्चंस करवाने हैं, तो शुरुआत कहाँ से करें वो हम लोग देख रहे हैं। इससे शुरुआत करते हैं। टेन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू ए और टेन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू बी। टेन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू बी और टेन एक्स माइनस साइन इक्वल्स टू ए और टेन एक्स माइनस साइन इक्वल्स टू बी, और हम लोगों से पूछा है 1/4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। और ऑप्शन जो है अपने पास इस क्वेश्चन के वो है, ए ऑप्शन है a इंटू बी की पावर 1/4, बी ऑप्शन अपने पास a इंटू बी की पावर 1/2 यानी रूट, सी ऑप्शन ए बी है, और डी ऑप्शन है a/b। ये हमारे क्वेश्चंस हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों से पूछा है, तो जो पूछा है उसको हम लोग लिख सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, a प्लस बी और a माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को अगर ऐड करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो a प्लस बी की जगह तो आया 2 tan x, ये नीचे तो 4 है ही, 2 tan x, और a माइनस बी माइनस करोगे तो tan से tan कट जाएगा और 2 sin x, 4 से 4 कट गया तो ये आ गया अपने पास tan x माइनस sin x। और इन दोनों को अगर गुना कर दें हम लोग, ये यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो गुना कर दें तो ये आएगा tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ए बी। अगर हम लोग यहाँ पर अगर एक दूसरे से इंटू कर दें, इनको इससे गुना कर दें, तो tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और अभी भी बताया tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता है, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, ये आपको याद होना चाहिए। तो tan x इंटू साइन एक्स बराबर बताओ क्या हुआ, बराबर होगा रूट ए बी। तो इसी की वैल्यू पूछे, tan x इंटू साइन एक्स से पूछा है, तो आंसर कितना आ गया, रूट ए बी की पावर 1/2 या रूट ए बी। बात एक ही है, ध्यान रखना आप लोग, दोनों को इंटू कर दिया, ये आ गया tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, और अपने पास जो पूछा है वो भी tan x इंटू साइन एक्स ही पूछा है, तो tan x इंटू साइन एक्स अगर हम लोगों से पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, या आप लोग इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हो, जैसे tan x की वैल्यू आप लोग 45 डिग्री पुट कर लो, तो a का जो मान आएगा 45 रखोगे तो 1 + 1/√2, तो √2 + 1/√2, ये तो a का मान आ गया। और b की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वैल्यू पुट कर लेना, 1 - 1/√2, तो √2 - 1/√2, ये b का मान आ गया। a और b के मान अगर दोनों आ गए आपके पास, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ये स्क्वायर कर लो, 1/4, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी इसका स्क्वायर, तो एलसीएम तो नीचे आ जाएगा 2, तो और ऊपर कितना हो जाएगा 2, ये 3 + 2√2 ये वाला, और ये आ जाएगा 3 - 2√2 -3, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है ना, तो होल स्क्वायर अगर करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये 2√2 हो जाएगा प्लस का, अपॉन नीचे एलसीएम 2 तो चल ही रहा है, ये अपने पास कट जाएगा, तो 1/4 × 4√2 अपॉन 2, 4 से 4 कट गया तो 1/√2 आ गया। तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर अपने पास 1/√2 आएगा, तो रूट ए बी को जब सोल्व करोगे, रूट ए बी को जब आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास ये रूट ए बी को सोल्व करते अपने पास होगा √2 - 1/√2 इंटू √2 + 1/√2, तो ऊपर तो आ गया 2 - 1 और नीचे आ गया 2, तो 1/2, और पूरे के तो रूट तो है ही, पूरे के रूट है, तो अपने पास कितना आ जाएगा 1/√2। ये ऑप्शन सोल्व करने पर आ रहा है। तो ऐसे आप लोग वैल्यू पुट करने वाले मेथड से भी कर सकते हो, दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हैं। बेसिक मैंने बता दिया है इस प्रकार से, दूसरा वैल्यू पुट करने से भी आप लोग कर सकते हो। ध्यान रखना, वैल्यू पुट कर दो, हम लोगों ने 45 रख दी जैसे, तो a का मान ये आ गया, b का मान ये आ गया, यहाँ भी ab का मान रखो, फिर ऑप्शन में ab का मान रखो, कौन से को सोल्व करने पर ये आ रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवाऊँ 2 या 3 बार आप लोग किया करो, ताकि आपको ढंग से अच्छे से समझ में आए। और जिसका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा वीक है वो बार बार पढ़ो, इनको बार बार पढ़ो, धीरे धीरे खुद से क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे और फिर आप लोग इसके क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। एग्जाम में भी आप लोग कर लोगे, तो आप लोग करना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट अपने पास लिखा हुआ है tan a - tan b cot b - cot a इक्वल्स टू y, और हम लोगों से पूछा है cot a - b क्या होगा। cot a - b की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चंस क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लिखने आसान होता है तो लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये दोनों गिवन है और उसकी वैल्यू पूछी है, और साथ ही मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन भी लिख देता हूँ। बी ऑप्शन दिया हुआ है x - y, सी ऑप्शन दिया हुआ है x + y, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1/x - 1/y।
तो देखो मैंने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने के दो तरीके हैं, एक तो अपना बेसिक मेथड तो है ही, अब धीरे धीरे वैल्यू पुटिंग मेथड भी आप लोगों को सीखना है, जैसा मैं पिछले वीडियो से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जिसमें हो सकता है क्वेश्चन नहीं आए तो भी आप लोग कर पाओ। तो मैंने दोनों तरीके सिखा रहा हूँ आपको, अकेला कुछ स्टूडेंट अकेला ही बेसिक से करेंगे, कुछ अकेले वैल्यू पुटिंग से करेंगे, दोनों तरीके आपको आने चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा। तो बेसिक से अगर क्वेश्चन करना है तो अपने पास कोट ए माइनस बी पूछा है, और कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। तो कोट बी माइनस कोट ए की वैल्यू तो है अपने पास, किसकी वैल्यू नहीं है, कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू नहीं है। तो इंटू तब आएगा जब हम लोग इसको इंटू करेंगे, तो 1 अपॉन कोट ए लिख सकते हैं और इसको 1 अपॉन कोट बी लिख सकते हैं बराबर x। tan को 1 अपॉन कोट और 1 अपॉन कोट बी लिख लिया, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा कोट ए इंटू कोट बी, और यही इंटू में ही चाहिए हमें, बाकी तो ये तो है ही पहले से ही, इसका मान चाहिए। तो ऊपर आएगा कोट बी माइनस कोट ए इक्वल्स टू एक्स, और कोट ए बी माइनस कोट ए की वैल्यू y होगी। तो अब यहां से कोट ए इंटू कोट बी की जो वैल्यू है, क्या y अपॉन एक्स आ गया, क्या सारी वैल्यूज आपके पास है तो रख दो इसमें, कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू, तो यहां से y अपॉन एक्स रख सकते हो +1 कोट बी का जो मान होगा यहां से कोट बी माइनस कोट ए का मान जो होगा वो y होगा। तो ऊपर एलसीएम आ गया y प्लस एक्स अपॉन एक्स, नीचे y है, ठीक है, पलट कर ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये अपना आंसर है ए ऑप्शन। हाँ ना बोलो एक बार, समझ में आया है नहीं आया आपको अच्छे से। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बेसिक से ऐसे होगा। अब कोई स्टूडेंट सोचता है कि सर वैल्यू पुटिंग से कैसे करें, तो देखो मैंने कहा दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आनी चाहिए। देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो अपने पास है इसकी वैल्यू आप लोग रख दो 60 डिग्री और इसकी वैल्यू रख दो 30 डिग्री। ए और बी का मान रख दो 60 और 30, जिससे दोनों का आंसर क्वेश्चन सेम ही आ जाए, एक्स और वाई की वैल्यू सेम ही आ जाए, ऐसा हम लोग रख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3, एक्स का मान इधर होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन √3। यहां रख लो 60, यहां रखोगे कोट बी की जगह तो √3, 60 इसकी वैल्यू है 60 ए की, ये 60 है, ए इधर यही माना ना, अब इधर उधर चेंज हो गए वो, इसकी वैल्यू 30, ए 60 माना है, ए इधर चला गया और बी इधर आ गया, ध्यान रखना आप लोग। कोट 30 की वैल्यू 1√3, इसकी वैल्यू 1/√3 वाई, तो वाई का मान भी जो कितना आ गया 2/√3। और हम लोगों से पूछे कोट ए माइनस बी, कोट 60 माइनस 30 यानी कोट 30, और कोट 30 √3। तो अक्स और वाई का मान पुट करने पर, अक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर कौन से क्वेश्चन में अपने पास ये आ रहा है कि √3 आ रहा है, क्योंकि सोल्व करने पर √3 आना चाहिए। तो हम लोग यही चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में वैल्यू पुट करने पर अक्स और वाई का मान √3 आ जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए अक्स प्लस वाई, अक्स का मान 2/√3, वाई का मान 2/√3, और अक्स इंटू वाई दोनों को गुना करोगे तो 4/√3, 4/3 आएगा, क्योंकि 2 गुना 2 4 और इसका गुना करोगे तो ये, तो ऊपर तो हो गया 4 अपॉन √3 और नीचे हो गया 4/3, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 4/√3 इंटू 3/4, ये इससे कट गया तो आंसर कितना आ गया √3। ऐसा आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हो। दोनों तरीके आपके पास क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हैं। एक तो आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखना, और वो तो आपने याद कर लिया होगा, मैं ऐसा आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। मैं ये मानकर चलता हूं कि पहले जो चीज़ें मैं फिर भी बता देता हूं कई बार कि चलो इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना मेरे पिछले वाले जो वीडियोज़ हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ उनको आप लोग याद किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें अपने पास लिखा हुआ है a इंटू, हमारे पास लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में a इंटू tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 1, और आगे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू b। देन हम लोगों से पूछा है, और थीटा जो है ये कंडीशन भी दी हुई है, थीटा जो है 90 तक 0 से 90 के बीच है। थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच अगर है तो a बाई बी के बीच क्या संबंध होगा, और ऑप्शन दिए हुए अपने पास b² बराबर 2a - 1, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 2a
बी स्क्वायर माइनस 1। सी ऑप्शन लिखा हुआ है 2a बराबर बी स्क्वायर प्लस 1 और डी ऑप्शन लिखा हुआ है बी स्क्वायर बराबर 2a प्लस 1। ये हम लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन अपने पास गिवन है। अब देखो आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो है हम लोग इसको टेन थीटा प्लस कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है ना, बराबर दिया हुआ 1, पहला पॉइंट। दूसरा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर b, ये अपने पास दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर b। और इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सेक अपॉन में जाएगा तो कोस में, ये साइन में, तो a बराबर आगे नीचे जाएगा, आगे इंटू होगा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर किसी की ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा ही वीक है, उनको लगता होगा कि सर तुरंत कैसे लिख देता हो, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले वाले वीडियो बार बार देखो जिसकी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री वीक है। हमारे पास साइन और कोस में ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोस थीटा तभी आएगा जब होल स्क्वायर कर दें। तो इसका होल स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर बी स्क्वायर। ये कैसे आ गया, होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये चीज़ें एक एक स्टेप अगर बचाओगे तो वहाँ पर टाइम बचेगा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा दिमाग में होना चाहिए। और इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2a बराबर बी स्क्वायर। इसकी जगह साइन थीटा इंटू कोस थीटा की जगह हम लोगों ने कितना लिख दिया, a लिख दिया, तो 1 प्लस 2a बराबर अपने पास आ गया है बी स्क्वायर। ये अपना आंसर है, 1 प्लस 2a बराबर बी स्क्वायर, बी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो। और इसी क्वेश्चन को अगर आप लोगों को लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं वैल्यू पुटिंग से, तो वैल्यू पुटिंग से आप लोग वैल्यू पुट कर लो। थीटा की वैल्यू जैसे 45 रख दी, तो 45 रखते ही 45 पर ये भी 1 ये भी 1, तो 2 हो गया। a इंटू 2 बराबर 1 है, तो a का मान आ गया 1/2, ठीक है ना। अब साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो 1/√2, 1/√2 बराबर b है, तो b का मान आ गया ऊपर 2, तो √2 जब सोल्व करोगे तो कौन से ऑप्शन को आप लोग a और b का मान रखो जो सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे a ऑप्शन में रख दिया b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, बराबर 2 इंटू a माइनस 1। सोल्व करने पर क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है क्या, 2 से 2 कट गया, इधर 1 आ रहा है इधर -1/2, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करो 2a, तो 2 इंटू a का मान 1/2, बी स्क्वायर इसका 2 माइनस 1, ये भी 1 ये भी 1, क्या बराबर आ रहा है क्या, इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग ऑप्शन मेथड से कर लेंगे। पहले वैल्यू पुट करेंगे और कौन से ऑप्शन में वही वैल्यू पुट करने पर अपने पास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो उससे हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आप लोग ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, x बराबर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और y का मान दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कोस थीटा। और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग वैल्यू बता दीजिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, और ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो अपने पास दिए हुए हैं 0, 1, 2 और 3। ध्यान रखना क्वेश्चन में हमेशा दोनों तरीके से बताता हूं, आपको बेसिक मेथड भी बताता हूं और फिर वैल्यू पुट वाला मेथड भी बताता हूं, और इस तरीके से पढ़ोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अकेला ओनली अगर आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से ही गए तो फिर वहां पर एग्जाम में घबरा जाते हो, और अकेले बेसिक से गए तो कभी कभार आपका हो सकता है कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए जो याद नहीं हो, तो फिर आप वैसे नहीं कर पाओ। दोनों तरीके आने चाहिए ताकि आपका दिमाग फास्ट चलना शुरू हो। तो इसकी वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, देखिए दोनों तरीके से मैं बताता हूं। ये जो सेक 1/sin लिख सकते हैं, एलसीएम लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही एग्जाम में भी आपको सोचना है, कुछ स्टेप बचानी है। 1/sin, साइन आगे जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम आएगा साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हो कोस स्क्वायर। ऐसे ही आप लोग y का भी मान निकालिए, y की जो वैल्यू होगी 1/cos, एलसीएम अगर कोस लोगे तो ऊपर आएगा कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर, और उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये x और y के दोनों के मान आ गए अपने पास।
जो दिया हुआ है, जो पूछा गया है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा वैल्यू पुटिंग वाला तो अपने पास है ही। कैसे, देखिए पहले यही बताता हूँ। स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा cos की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 अपॉन कोस स्क्वायर। आगे अपने पास अक्स स्क्वायर, अक्स का मान रखोगे तो cos की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 अपॉन कोस स्क्वायर और प्लस 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से इससे तो ये कट रहा है, 2 बची पावर, इससे ये कट रहा है और पावर यहां पर भी कितनी बचेगी 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ठीक है, आगे से अगर हम लोग कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ये इधर इंटू हो गए कोस की पावर 6, ये इधर इंटू हो गए साइन की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, वो चीजें जो मैंने पहले बता दी वो याद करो आप लोग। तो ये इससे तो कट जाएगा, चाहे यहां पर काट देना इसको, तो ये इससे कट गया तो आंसर कितना बचा 1, ये अपना आंसर है। तो आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप लोग सिस्टमेटिक करोगे तो ऐसे सोल्व होगा। अगर कोई सोचता है कि सर अब वैल्यू पुट वाले मेथड से कैसे करें, तो वो भी देख लो। तरीके आपको क्वेश्चन में हमेशा दोनों आने चाहिए, आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर फायदा क्या होगा कि थीटा की वैल्यू सेम अगर रख ली हम लोगों ने 45 अगर रख लोगे तो अपने पास यहाँ पर 1/√2 ये 1/√2, तो इसमें से माइनस करोगे तो 1/√2 आ गया। ऐसे ये √2 45 डिग्री रखते ही, और y का भी जो मान आ गया 1/√2 आ गया। और हम लोगों से पूछा है अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। अब वैल्यू पुट कर दो ये वाली, इसकी जगह 1/2 प्लस 1/2 1/4 1/4 प्लस नहीं इंटू है, ये है ना, स्क्वायर करोगे 1/√2, इसके बीच में प्लस नहीं इंटू है, तो यहां पर प्लस है 1/4 प्लस 3, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 है ना, प्लस अब की बार, लेकिन ये 1/√2 है तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये तो हो गया 1/4 और इसको ऐड करने पर ये 1 है, आधा और आधा 1, 3 और 1 4, 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना आ गया 1, ये अपना आंसर। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो वैल्यू पुटिंग मेथड से, नहीं तो मैंने बेसिक भी आप लोगों को बता दिया है। दोनों तरीके से क्वेश्चन करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कोस क्यूब अल्फा, ये दिया हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन। देन कोट की पावर 6 अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा, आसान सा क्वेश्चन है, का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, और ये लिख दिया। और आंसर है 1 0 माइनस 1 और 2। कोट की पावर 6 माइनस कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पूछी है और ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोट की पावर 6 अल्फा पूछा है, तो जो गिवन है, ऑप्शन तो ठीक है मिटा दिए मैंने, जो गिवन अपने पास ये, इसमें हम लोग कोट बनाने के लिए दोनों तरफ भाग देंगे साइन क्यूब का। अब आपको लगेगा साइन क्यूब का भाग क्यों दे रहे हो सर, उससे फायदा क्या होगा, एक कोट की पावर 3 अल्फा बन, कोट क्यूब अल्फा बन जाएगा, कोट की पावर 3 अल्फा बन गया, और एक यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, स्क्वायर तो कट गया, तो 1/sin बचा, और 1/sin को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक अल्फा। दोनों तरफ साइन क्यूब का हम लोगों ने डिवाइड किया, साइन क्यूब का भाग दिया, और साइन क्यूब का भाग देते अपने पास ये बन जाएगा, पावर 2 पावर 3, तो 2 कट जाएंगी, 1 बचेगी, ऊपर जाएगा कोसेक। कोट की पावर 6 अल्फा क्या होगा, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर,
दोनों तरफ स्क्वायर करने पर लिखेंगे बीच में, अगर लिखना चाहो तो कोई नोट्स बना रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यहाँ लाइन आएगी, दोनों तरफ साइन क्यूब से डिवाइड करने पर। अब कोट की पावर 6 अल्फा ही तो चाहिए हमें, रख दो। कोट की पावर 6 की जगह क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, यही अपना आंसर। ये तो आपको याद है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले ये तो आप लोग याद रखना, कहीं यही भूल जाओ आप। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर हमेशा बराबर 1 होता है, या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर भी 1 होता है, आप लोग ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए अपने पास अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इस प्रकार से एक आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये वैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और हम लोगों से वैल्यू पूछे कॉस की पावर 12 प्लस 3 कॉस की पावर 10 प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। और इसके ऑप्शन भी मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये एकदम बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और साइन थीटा के बराबर क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ही साइन स्क्वायर को उठाकर इधर ले गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस स्क्वायर के बराबर साइन थीटा है, तो कोस की पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 6। पावर आधी है ना, इधर भी 6, पावर 6 लगा दो, इधर भी 6, तो ये तो बन जाएगा 12, ये बन जाएगी 6। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन आधी हो जाएगी पावर, दोनों तरफ 5 लगा दो तो ये 10, ये 5, ये 3, साइन की पावर 4 थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस 1। ये मैं आपको अभी तक अलजेब्रा नहीं पढ़ाया और अलजेब्रा मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा। और मेरे पढ़ाने के बाद अब अलजेब्रा का आप लोग कोई भी क्वेश्चन खुद ही कर पाओगे, किसी भी बुक का, किसी भी नोट्स का, किसी भी एग्जाम में आया हुआ कोई क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। जैसे मैं एक बार अलजेब्रा आप लोगों को पढ़ा दूंगा, वहाँ मैं पहचानना सिखाऊंगा कि जब भी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और इनटू हो 1, 3, 3 और 1 से, और अपने पास 4 टर्म हो, प्लस 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 और प्लस चले, तो ये चीज़ें अलजेब्रा में पहचाननी हम लोग सीखेंगे कि पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो ये साइन स्क्वायर का क्यूब है और ये साइन थीटा का क्यूब है, तो ये होल क्यूब बनेगा। -1 तो है ही, बाद में पहचानना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। अलजेब्रा की चीज़ें हैं, अलजेब्रा में आएंगी। और इसका मान कितना है, 1, तो 1 का क्यूब 1 -1, आंसर कितना आ गया, 0। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कल शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ वीडियो को शेयर करते रहो आप लोग, लाइक करो देखने के बाद। ओके, थैंक यू।